और चलिए विस्तार से बात करेंगे खबरों पर। बड़ी खबर आपको बता दें, गुजरात एटीएस ने तीस्ता सीतलवाड़ को हिरासत में लिया है। गुजरात एटीएस की टीम पहले मुंबई में तीस्ता सीतलवाड़ के घर पहुंची और उसके बाद उन्हें लेकर मुंबई के सांता क्रूज पुलिस स्टेशन ले गई। और उसके बाद खबर यह भी है कि एटीएस की टीम तीस्ता को गुजरात लेकर चली गई है बाई रोड। पूर्व आईपीएस आरबी श्री कुमार संजीव भट्ट पर भी केस दर्ज हुआ है। और आपको यह भी बता दें कि धारा 468, 471, 194, 211, 281, 120B में भी केस दर्ज हुआ। यानी कि आपराधिक साजिश रचने के तहत भी गंभीर धाराएं देखिए लगाई गई हैं तीस्ता सीतलवाड़ के ऊपर। और फिलहाल गुजरात ले जाया जा रहा है, ये बड़ी जानकारी आपको दे दें तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले में तीस्ता पर बड़े आरोप लगे थे। सुप्रीम कोर्ट ने भी टिप्पणी की थी और कहा था कि तीस्ता के बारे में छानबीन की जरूरत है कि आखिर किस तरीके से एनजीओ ने काम किया और क्या यह सब कुछ सुनियोजित साजिश थी और किसकी किसकी भागीदारी है, इन सब के लिए जांच जरूरी है। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, गुजरात एटीएस ने पूर्व आईपीएस आरबी श्री कुमार को भी अरेस्ट कर लिया है। ये बड़ी जानकारी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन लोगों की भूमिका की और जांच होगी, जिसके बाद गुजरात एटीएस ने अब कार्रवाई तेज कर दी है। तो ये बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने कल अपनी टिप्पणी में कहा था कि जांच बहुत जरूरी है ताकि पता चले कि आखिर ये साजिश क्यों और कैसे रची गई। देखिए 3 तस्वीरें आपके सामने। हिरासत में तीस्ता सीतलवाड़ ली गई है, पूर्व आईपीएस आरबी श्री कुमार को अरेस्ट किया गया है और इसके अलावा पूर्व आईपीएस संजीव भट्ट पर भी एफआईआर दर्ज की गई है। तो 3 तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से आज ये बड़ी कार्रवाइयां की गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में पहले ही कहा था कि कानून का दुरुपयोग करना ठीक नहीं है। सख्त टिप्पणी करते हुए कहा गया था कि जो जितने लोग कानून से खिलवाड़ करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने तीस्ता सीतलवाड़ का नाम भी लिया और कहा था कि सीतलवाड़ के खिलाफ जांच की जरूरत है। हमारे साथ देखिए हमारे 2 सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं। अमित हमारे साथ जुड़े हुए हैं, गौरव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, पहले मैं आपका रुख करूंगी। खबर यह है कि तीस्ता सीतलवाड़ को लेकर के गुजरात जाया जा रहा है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद अब एटीएस की कार्रवाई बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। बिल्कुल, देखिए ये बहुत गंभीर बात है। जिस तरह से तीस्ता सीतलवाड़ की हम बात करें, आरबी कुमार की बात करें और संजीव भट्ट की बात करें, ये पूरा मामला जो है वो अहमदाबाद क्राइम ब्रांच में दर्ज किया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब गुजरात दंगों की जांच की जा रही थी उस समय स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम की हम बात करें, अलग अलग कोर्टों की बात करें, वहाँ पर अलग अलग जो दस्तावेजी आधार हैं से पेश किए गए थे वो गलत किए गए थे और उसी वजह से कोर्ट को भ्रम पैदा हो और एक तरह का माहौल बनाने का प्रयास जो है वो किया गया था। दूसरी बात ये है कि एटीएस की टीम वहां जरूर पहुंची है लेकिन मामला जो है वो अहमदाबाद क्राइम ब्रांच में दर्ज किया गया है। मेरे सहयोगी मौजूदान गढ़वी मेरे साथ हैं, मैं उन्हें कहूंगा कि सबसे पहले वो विजुअल्स बताएं अहमदाबाद क्राइम ब्रांच की ऑफिस का। आप देख सकते हैं यही अहमदाबाद क्राइम ब्रांच की ऑफिस है जहां पर अब तीस्ता सीतलवाड़ को लाया जाएगा। साथ ही साथ आरबी श्री कुमार जो पूर्व डीजीपी रिटायर्ड हो चुके हैं, वो यहाँ पर उन्हें बुलाया गया था और पूछताछ के दौरान उन्हें समन दिया गया था। उसके बाद यहाँ बुलाया गया था और ऐसा कहा जा रहा है कि उन्हें भी हिरासत में ले लिया है क्राइम ब्रांच ने। साथ ही साथ जो पूर्व आईपीएस अधिकारी और मैं ये कहना चाहूंगा कि डिसमिस आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट जो एक मामले में अहमदाबाद पालनपुर की जेल में एक नारकोटिक्स के गलत केस में आपराधिक षड्यंत्र के मामले में वो पालनपुर की जेल में बंद हैं, तो उन्हें भी ट्रांसफर वारंट के आधार पे अहमदाबाद क्राइम ब्रांच की ऑफिस पे लाया जाएगा। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने तीस्ता सीतलवाड़ को मुंबई से हिरासत में ले लिया है। साथ ही साथ ये देखना होगा कि कब तीस्ता सीतलवाड़ को यहाँ पर लाया जाता है और कब इन्हें पेश किया जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है इस मामले में कि तीस्ता सीतलवाड़, आरबी श्री कुमार और संजीव भट्ट ये तीनों को कल जो है वो कोर्ट में पेश किया जा सकता है। पुलिस इसमें रिमांड की मांग कर सकती है अहमदाबाद क्राइम ब्रांच, क्योंकि ये बहुत गंभीर मामला है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी कल तल्ख टिप्पणियां की थी कि जिस तरह से जाकिया जाफरी के भावनाओं का दुरुपयोग किया गया, जिस तरह से उन्हें उनके नाम पर विदेशों से फंडिंग आया, तो ये पूरी जांच जो है वो अहमदाबाद क्राइम ब्रांच के अधिकारियों के द्वारा की जा रही है। देखना ये है कि अब इस मामले में क्या नए खुलासे होते हैं। और क्राइम ब्रांच के एक अधिकारी से हमारी बात हुई है और उन्होंने नाम ना बताने की शर्त पे ये कहा है कि ये मामले के अंदर बहुत बड़ा मामला है और ये फंडिंग जो हुआ है उस फंडिंग पे भी क्राइम ब्रांच की नजर और साथ ही साथ
केंद्र की जो एजेंसियां हैं, जो मैं बात करना चाहूंगा एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है, उनकी भी मदद जो है वो ली जा सकती है, क्योंकि ये पूरा मामला जो था ये बहुत गंभीर मामला था। और सुप्रीम कोर्ट ने भी जब ये कहा है तो इस चीज को लेकर क्राइम ब्रांच बहुत सतर्क है। गुजरात एटीएस की टीम वहां पहुंची थी, क्योंकि नोडल एजेंसी के तौर पे गुजरात एटीएस वहां पे गई है और गुजरात एटीएस ने उन्हें वहां हिरासत में लिया है। जी बिल्कुल, आप बने रहे हमारे साथ, लौटूंगी मैं आपके साथ और गौरव भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे पहले अपने दर्शकों को लगातार ये बताते चले कि सुप्रीम कोर्ट ने देखिए तल्ख टिप्पणी की थी। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा था कि कानून का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए और आखिर किस तरीके से बकायदा ये पूरी साजिश रची गई थी, इसमें क्या भूमिका तीस्ता सी तलवार की थी, उनके एनजीओ की थी, इन सब की जांच होनी चाहिए, जिसके बाद अब ये कार्रवाई हो रही है। हम आपको ये भी सुनवा देते हैं कि तीस्ता सी तलवार के वकील ने क्या कुछ कहा है उन्हें हिरासत में लेने पर। तीस्ता सेतलवार जो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट है और गुजरात के दंगों के मामले में पीड़ितों को मदद कर रहे हैं, उनको आज गुजरात एटीएस यहां से लेके गए हैं बंबई से और शायद उनको अरेस्ट भी किया जाएगा। अभी तो डिटेंशन में लेके गए हैं। अभी तो जो समझा है वो बोल रहे हैं कि फोर्जरी का केस है, तो हमको अभी डिटेल नहीं मालूम है कि क्या फोर्जरी का केस है। 468 और 471 बोला गया है। और गौरव का रुख करते हुए, गौरव, तीस्ता सी तलवार के वकील ये कह रहे हैं कि वो तो पीड़ितों की मदद कर रही थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में ये साफ साफ कहा गया है कि भावनाओं के साथ खेल रही थी, वो पीड़ितों की भावनाओं को आधार बना करके ये पूरी की पूरी बाकायदा साजिश रच रही थी और इसलिए जरूरी है कि उनके खिलाफ जांच आगे बढ़े तेजी के साथ। बिल्कुल, देखिए आज तीस्ता सी तलवार जो कि मुंबई के जुहू इलाके में रहती हैं, वहाँ पर उनके घर पर अहमदाबाद यानी कि गुजरात एटीएस की टीम पहुंची थी और उसके पहले एक टीम जो है पास के ही सांता क्रूज थाने में पहुंच गई थी, जहां से ट्रांजिट रिमांड होने की जानकारी जो है देने के बाद जो है वहां से एटीएस की टीम जो है उन्हें लेकर गई है। फिलहाल जो आरोप हैं और सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा था उसमें साफ कहा गया था कि जिस तरीके से एसआईटी, उसके बाद हाई कोर्ट और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट को जो जानकारी तीस्ता सी तलवार की तरफ से दी गई, दूसरा ये कि इस मामले में जो पूर्व सांसद एहसान जाफरी थे उनकी पत्नी की तरफ से जो याचिका थी, उस मामले में जिस तरीके से लगातार तीस्ता सी तलवार उसमें जबरदस्ती घुसने की कोशिश कर रही थी, वो उनके स्वार्थों पर सवाल खड़ा कर रही थी और कहीं ना कहीं दुर्भावनापूर्ण तरीके से लगातार इस मामले को, गुजरात दंगों के केस को 16 साल तक खींचने की कोशिश की गई, क्योंकि एसआईटी जो कि इस मामले में जांच के लिए बनी थी गुजरात दंगों की, उसने क्लीन चिट दे दी थी। लेकिन उस क्लीन चिट को न सिर्फ हाई कोर्ट में, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में इसमें मैराथन सुनवाई हुई और उसके बाद ऑर्डर जो है वो पास किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है उसमें साफ साफ गुजरात के पूर्व डीजीपी, जिनको हमारे साथ बता रहे हैं, आपके पास योगेंद्र यादव इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। योगेंद्र, आप भी लगातार लोगों के लिए काम करते रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तीस्ता सी तलवार के लिए साफ साफ ये सख्त टिप्पणी की कि आप लोगों की मदद करें, लेकिन आप लोगों की भावनाओं से खेलें, आप कानून का दुरुपयोग करें और लोगों की भावनाओं को आधार बनाकर आप साजिश रचें, ये उचित नहीं है। ऐसे में जांच जरूरी है। क्या कहेंगे उनको हिरासत में लेने पर? सुप्रीम कोर्ट को कुछ बातें करने का, टिप्पणी देने का अधिकार है, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन उसको बहाना बना के अगले दिन गुजरात पुलिस मुंबई पहुंच जाती है तो इस देश का नागरिक सोचता है, हाय काश इस देश के अपराधियों को पकड़ने में भी पुलिस इतना ही तेज रहती। काश। उन पे आरोप क्या? आरोप ये है कि आपने लोगों को मुकदमा करने में मदद की। आरोप ये है कि कुछ डॉक्यूमेंट जो कि फर्जी थे, आपको पता नहीं था, आपने उनमें लोगों की मदद की मुकदमा करने में। अगर मुकदमा करवाने में मदद करना इस देश में ऐसा अपराध हो जाए कि पुलिस आपको पकड़ के तत्काल ले जाए, तो मैं समझता हूं इस देश में कौन बचेगा। ये जो गिरफ्तारी की गई है ये केवल तीस्ता सेतलवाड़ पे नहीं, और ये सरकार जो कुछ कर रही है वो तमाम चीजें कहीं ना कहीं संदेश देने के लिए है। और मैं समझता हूं तीस्ता सेतलवाड़ को पकड़ना भी इस देश के पूरे मानवाधिकार जो समुदाय है उन सब लोगों को संदेश है कि देखो बच्चों, कोई नहीं बचेगा।
संभल के रहना। योगेंद्र जी, आप सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सीतलवाड़ के खिलाफ और जांच की जरूरत है, क्योंकि उनका जो एनजीओ था उसे कहां से फंडिंग मिल रही थी। क्या आपको लगता है कि आप देखिए, मानवाधिकार के लिए आप काम करें, लोगों की मदद करें, पीड़ितों की मदद करें, लेकिन आप भावनाओं से खेल करके एक आपराधिक साजिश में शामिल हो जाएं, इस पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद ही कार्रवाई हो रही है? जी नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा है कि आप उनको पकड़ के गिरफ्तार कीजिए, जांच कीजिए, बिल्कुल कीजिए। जांच आज नहीं, तीस्ता सेतलवाड़ के एनजीओ पे पिछले 10 साल से जांच चल रही है। बिल्कुल जांच करने का सबको पूरा अधिकार है। जांच ऐसी है कि उसमें आज आप पढ़िए, आपने शायद पढ़ा नहीं है, तीस्ता सेतलवाड़ के साथ क्या व्यवहार किया गया है। उनके कमरे के अंदर पुलिस घुस आई, उन्होंने कहा मैं अपने वकील से बात करना चाहती हूं, उनके वकील से बात नहीं करने दी गई। उन्हें उस वक्त एफआईआर नहीं दिखाया गया, वारंट नहीं दिखाया गया। अगर आपके घर में कोई इस तरह से घुस जाए, आपको कैसा महसूस होगा? और ये तीस्ता सेतलवाड़ जिनके बारे में पूरा देश जानता है कि कितना ईमानदारी से वो संघर्ष करती रही है, हिंदुस्तान के पहले अटॉर्नी जनरल की पोती। आप सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर सवाल उठा रहे हैं। आप बिना पढ़े सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के आधार पर निष्कर्ष निकाल रही हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कल जाके तीस्ता सेतलवाड़ को अरेस्ट किया जाए? क्या सुप्रीम कोर्ट ने कहा उनके खिलाफ एफआईआर गिरफ्तार करें? सर, सुप्रीम कोर्ट ऐसा कहाँ कहता है कि आप कल जाएं, आप परसों जाएं? सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ इतना कहा कि कानून का दुरुपयोग अगर किया गया है तो सीतलवाड़ के खिलाफ जांच को आगे बढ़ाना चाहिए। जांच उनके खिलाफ 10 साल से चल रही है, जांच करने का हर एक को अधिकार है। मैं समझता हूं कि आपको शायद सुप्रीम कोर्ट का पूरा जजमेंट पढ़ने का अवसर नहीं मिला है, और आपको शायद तीस्ता सेतलवाड़ ने जो आज अपनी शिकायत लिखित रूप से दी है वो पढ़ने का शायद अवसर नहीं मिला है। आप उस सारे को पढ़ लीजिए और केवल ये कल्पना कीजिए, यदि आपके बारे में सुप्रीम कोर्ट ये टिप्पणी करे और अगर आपके साथ अगले दिन ऐसा व्यवहार हो तो क्या ये उचित होगा? सर, अगर सुप्रीम कोर्ट कोई टिप्पणी करता है तो इस देश के नागरिक होने के नाते मैं उसका सम्मान करूंगी और हर नागरिक को उसका सम्मान करना चाहिए। और मैंने बिल्कुल सुना है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या टिप्पणी की है। क्या सुप्रीम कोर्ट ने तमाम लोगों के बारे में पॉजिटिव नेगेटिव टिप्पणी की है? सुप्रीम कोर्ट ने इस देश के तमाम मंत्रियों के खिलाफ टिप्पणी की है। क्या उन सबको अरेस्ट किया गया है? अरेस्ट करने की मैं बात पूछ रहा हूं, मैं टिप्पणी की बात नहीं, जांच की नहीं पूछ रहा हूं। और कार्रवाई से करें और उसके बाद उसके बारे में बात करें। मैं जांच पे प्रश्न नहीं कर रहा हूं, मैं गिरफ्तारी पे प्रश्न कर रहा हूं। ये दो बिल्कुल अलग चीजें हैं। ठीक है सर, ठीक है। अभी उनको हिरासत में लिया गया है। योगेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। तो हिरासत में लिया गया और देखिए किस तरीके से अब इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। हम आपको वो ट्वीट भी दिखाएंगे क्योंकि विपक्षी दल अब इस पर भी सवाल उठा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में साफ साफ कहा कि अब कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए जिन लोगों ने अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया, लेकिन विपक्षी दलों को ये रास नहीं आ रहा। और क्योंकि जो आरोप लग रहे हैं विपक्षी पार्टियों पर भी लग रहे हैं कि उस दरमियान उनकी जो एनजीओ था उसको फंडिंग भी लगातार तत्कालीन सरकार की तरफ से दी जा रही थी। ऐसे में देखिए कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने क्या कुछ कहा है। उन्होंने कहा कि बदले की भावना से कुछ नहीं करना चाहिए। सुनिए आप। तीस्ता तलवार के घर पे रेड हुई, उनको गिरफ्तार कर लिया गया, गुजरात पुलिस उन्हें ले जा रही है। लोकतंत्र के अंदर बदले की भावना से कोई काम नहीं होना चाहिए। अगर किसी ने गुनाह किया है तो जरूर सजा मिलना चाहिए, लेकिन वो एक एनजीओ चलाती है, एक फाइटर है, सच्चाई के लिए लड़ती है। अगर ज़किया सुल्ताना के साथ वो खड़ी थी तो इसमें वो गुनाहगार नहीं हो सकती। ज़किया सुल्ताना के साथ तो सारे देश की हमदर्दी है, प्रधानमंत्री की भी होनी चाहिए। उसने अपना शौहर खोया है। जो कुछ सरकार ने मिसेस तलवार के खिलाफ किया है, इसकी लोकतंत्र में कोई गुंजाइश नहीं होती है। मैं इसकी निंदा करता हूँ। विपक्ष निंदा कर रहा है। शहजाद पूनावाला हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं फोन लाइन पर, बीजेपी लीडर हैं। शहजाद पूनावाला, स्वागत है आपका टाइम्स नाउ नवभारत पर। विपक्ष का साफ साफ कहना है कि बदले की भावना से की जा रही कार्रवाई लगती है। उनका यह भी कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने भले ही कहा था कि जांच आगे बढ़नी चाहिए, जांच होनी चाहिए, लेकिन ये नहीं कहा था कि आप एक दिन के अंदर जाकर के उन्हें हिरासत में ले लें, उनके घर पर रेड कर दें। देखिए, सबसे पहले तो क्या सुप्रीम कोर्ट ने जो कल फैसला सुनाया है जिसमें स्पष्ट तरीके से बताया गया है कि ऐसे कुछ लोगों ने केवल और केवल अल्टीरियर डिजाइन के चलते एक षड्यंत्र को रचा और एक सनसनी फैलाने के लिए, जबकि उनको पता था कि वो सारी बातें झूठ थी,
उन्होंने किस प्रकार से एक झूठा प्रचार किया, किस प्रकार से फॉल्सिफिकेशन ऑफ फैक्ट किए, किस प्रकार से विटनेसेस को ट्यूटर किया गया, ये सारी चीजें सुप्रीम कोर्ट ने दर्ज करवाई। और ये वही लोग हैं जिनके ऊपर ये भी आरोप उन्हीं के सहयोगियों ने लगाया है कि किस प्रकार से दंगा पीड़ितों के लिए आया हुआ चंदा, किस प्रकार से शैंपेन और चॉकलेट्स पे उन्होंने खर्च किया था, किस प्रकार से मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स किया गया था। आज जब कानूनी कार्रवाई हो रही है तो उसका स्वागत करने के बदले और न्याय को अपना काम करने के बदले आज क्यों कुछ लोग फिर से एक बार इसी मंडली को बचाने के लिए आ रहे हैं? इसका मतलब क्या उन्हें सुप्रीम कोर्ट पर भी शक है? कल सुप्रीम कोर्ट ने इस कॉटेज इंडस्ट्री को फटकार लगाई है कि किस प्रकार से झूठ और प्रचार का फैलावा करते हैं ये लोग। और आज जब ये सारा का सारा एक्सपोज हुआ है और कार्रवाई हो रही है, कानूनी कार्रवाई हो रही है, कोर्ट ने ही कहा है कि इस मामले में जो भी दोषी है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, तो मुझे लगता है कि आज उसका स्वागत होना चाहिए। अगर आप सच है, सच्चाई आपके साथ है तो आपको क्लीन चिट मिल जाएगी, परंतु अगर आपके मन में झूठ है, पाप है, तो आप इस तरीके से विक्टिमहुड कार्ड प्ले करेंगे। बिल्कुल शहजाद, अभी हम बात करते बाकी नेताओं से भी। योगेंद्र यादव का ये कहना है कि अगर इस तरीके से कार्रवाई होती रही तो देश में जितने भी लोग मानवाधिकार के लिए आवाज उठाते हैं उन सबके मन में डर पैदा होगा। देखिए, मुझे लगता है कि योगेंद्र यादव जी कभी किसान बन जाते हैं, कभी वो ह्यूमन राइट्स एक्सपर्ट बन जाते हैं, कभी वो किसी और विषय के एक्सपर्ट बन जाते हैं, तो मैं उन पर तो ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा। पर क्या योगेंद्र यादव जी ये कहना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को मानव अधिकारों की चिंता नहीं है? और उन लोगों के मानव अधिकारों का क्या? बिल्कुल सर, बड़ी बात आप कह रहे हैं, लेकिन विपक्ष उस पर सवाल उठा रहा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए।